हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग करियर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के हिंदी के बारे में और इंग्लिश के क्वेश्चनों को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए सबसे पहले पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न में जब आप आते हो तो यहाँ पे देख रहे हो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। अब सीधी सी बात, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश की अगर हम लोग देख लें, इंग्लिश एंड हिंदी ऑब्लिक होता है कि या तो पेपर आप इंग्लिश को अटेम्प्ट कीजिए या फिर हिंदी को अटेम्प्ट कीजिए, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होता है। उसके बाद से कंप्यूटर, ये दोनों सेक्शन आपके मेंस पेपर में बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल अदा करता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को देखो। अब हिंदी को लेकर के सारे बच्चों को क्या एक मन में रहता है, जो हिंदी से पढ़े होते हैं, खासकर यूपी बोर्ड वगैरह से, जैसे बिहार बोर्ड से जो बच्चे पढ़े होते हैं, उनको लगता है कि मुझे हिंदी बहुत आती है। ठीक है, और नंबर भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी सबके नंबर भी हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबर आए रहते हैं। बट यहाँ पे जो हिंदी आपसे पूछी जाती है वो हिंदी का लेवल कुछ और है, जो हिंदी आप पढ़ के आए हो वो बिल्कुल इससे मैच नहीं करती। हाँ, थोड़ा सा जो बच्चे हिंदी में पढ़े हुए हैं, हिंदी की चीजों को पढ़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है, ऐसी कोई बात रहती है। तो अब इन्हीं सब चीजों पे अभी तक सबसे पहले ईमानदारी से बताना, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये तक नहीं पता होगा कि हिंदी में टॉपिक क्या क्या आता है। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा ऐसे पढ़ते हुए, कभी जब मैं लाइब्रेरी वगैरह में चला जाता हूँ जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने देखा हिंदी को कोई बच्चा कहीं ग्रामर को उठा के पढ़ रहा है, कहीं तद्भव तत्सम पढ़ रहा है, कहीं समास पढ़ रहा है। तो ये सिलेबस में नहीं है, आप इसको पढ़ के क्या करोगे? आप अपना एक कमेंट मुझे जरूर बताना, कमेंट देके, कि क्या आपको सिलेबस पता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या रहता है, रैंकिंग एंड इंडियन न्यूज से, ये रैंक बैंकिंग होना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, सिलेबस को इस बार देख लो। अपठित गद्यांश मतलब क्या आएगा आपका, एडिटोरियल जो रहते हैं, पैसेज जो आते हैं, ये रहता है आपका। दूसरा, मुहावरे एंड लोकोक्तियां। ठीक है, तो अब हिंदी वाले बच्चों को ये वाली चीज काफी इजी रहती है कि मुहावरे और लोकोक्तियां क्या कर लेते हैं, क्योंकि वो बचपन से पढ़ते आते हैं तो इस चीजों को समझ लेते हैं। बात करते हैं फिलिंग ब्लैंक्स की। ये पेपर एज इट इज चलता है जैसे इंग्लिश का पेपर होता है, सेम एज इट इज ये चीजें हिंदी में रहती हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है पेपर में। बस जैसे यहाँ पे एडिटोरियल जो आ रहा है आपका हिंदी में रहता है, इंग्लिश वालों का इंग्लिश में रहता है। ठीक है, इडियम फ्रेज यहाँ पे मुहावरे में और लोकोक्तियां, सेम चीज वहां पे भी रहता है, बट यहाँ हिंदी रहता है वहां। अब रिक्त स्थान की बात कर लें, पिछली बार की बात है, मैं पेपर देख रहा था, अब फील करने के लिए आया हुआ था, इतने टफ तरीके से था। मैं आपको खुद बता दूं कि मेरे इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी जब उस क्वेश्चन को मैंने देखा था तो मेरे से वो फील नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो काफी अच्छा लगता है, क्वेश्चन के लेवल जो होते हैं ना, काफी अच्छे लेवल पे बनाते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि रेंडमली आप तुक्का मार के या फिर ऐसे ही फील कर दोगे तो वो फील हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे आमतौर पर गलत वर्तनी वाले शब्द। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में अब क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन का आपका गलत होता है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो हिंदी में बात करते हैं वो मोस्टली चीजें गलत रहती हैं। ठीक है, यूपी वेस्ट के कुछ लोग, मतलब ये होता है कि थोड़ी सी हिंदी अच्छी बोल लेते हैं, बाकी तो मतलब ऐवी ही बोलते हैं, जो सही नहीं रहता है। अब व्यवस्थित शब्द होता है आपका, जैसे मतलब कोई पैसेज आपका दिया, पैसेज बोल रहा हूँ, कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें फर्स्ट वाला वर्ड आपका एंड में रहेगा, एंड वाला वर्ड फर्स्ट में रहेगा, तो उसको आपको अरेंज करके लिखना रहता है। ठीक है, उसके बाद समानार्थी आपको समझते ही हो, सिनोनिम्स होता है आपका, विलोम शब्द का मतलब होता है अपोजिट आपका। तो ये सारी चीजें तो आप लोग जानते हो। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी रहता है आपका, तो ये PQR है, जैसे इंग्लिश वाले बच्चे बनाते हैं तो उसी तरीके से सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है। एक चीज और आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, मतलब ये एक आपका वन लाइनर का एक कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके लिए आपको एक शब्द में उसको लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद से वाक्य के प्रकार में से पिछली बार क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी यूपी टेट वगैरह की जो भी किताबें रहती हैं, UPT GT वगैरह में, तो उन सभी में आप लोगों को ये मिल जाएगा कि वाक्य कितने पर है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, यौगिक वाक्य। तो ये पुराने पैटर्न पे, मतलब पिछले साल के जितने क्वेश्चन आए हुए थे, इन्हीं सब पैटर्नों पे था। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों से कह देना चाहता हूं जैसे जो ग्रामेटिकल चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज आप उन सभी चीजों को ना पढ़ें, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। ग्रामेटिकल मतलब बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ तद्भव तत्सम को पढ़ना, ठीक है, उसके बाद से समास को लेकर के बैठ जा रहे हैं पढ़ना, तो भाई वो सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में आपके पास नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सभी चीजों का हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को, देखो, दो चीजें है,
हिंदी का एडिटोरियल पढ़ो, आप संपादकीय आते हैं, ठीक है, सभी पेपर के, आप उन्हें पढ़िए। थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, नो डाउट। जो पिछली बार जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन्हें पता है कि ये इतना बिल्कुल इजी टाइप का नहीं आता है। जो भी पैसेज आता है वो काफी टफ होता है, क्योंकि यही वजह है कि 3 नंबर से 6 नंबर के बीच में इनकी कट ऑफ बनती है। तो मैं यही कहूंगा आप सभी से कि इस पे थोड़ा सा अच्छे से काम कीजिए, जिससे आप लोग पेपर में इसको क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि यहाँ आपने अगर हिंदी एंड कंप्यूटर का रोल आपने अच्छा कर दिया तो श्योर एंड सर्टेन बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कहूंगा आप लोग अगर मॉक टेस्ट बना रहे हैं तो सभी के, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, ग्रेड अप का हो, ओलिव बोर्ड का हो, गाइडली का हो, जितने आपके मेंस में, ठीक है, वन मॉक तो देखो लगभग लगभग सभी में फ्री होते हैं, ठीक है। तो सभी के फ्री को तो सबसे पहले दे जाओ। उसके बाद से अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, जब तक रिजल्ट नहीं क्लियर हो रहा है तब तक आप लोग क्या करो, कुछ मतलब मार्केट से ऑफलाइन वाली किताब भी, पीडीएफ भी परचेज कर लो, पीडीएफ ले लो या फिर बुक्स ले लो आपके प्रीवियस ईयर की जो है आरआरबी के, उनसे भी प्रैक्टिस करो। तो इससे थोड़ा सा आप लोग बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके हिंदी के कंटेंट को लेकर के। अब आपके कंप्यूटर की बात करना, तो कंप्यूटर में देखो आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा उनका अच्छे लेवल का रहता है। तो उन चीजों पे भी आप क्वेश्चन को देख लीजिए। कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग एक काम करना, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, और एक नंबर में बता रहा हूँ 8127985251, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करोगे तो मैं आप लोगों को, ठीक है, एक लगभग 300 350 400 क्वेश्चन का मैंने एक टाइप करवा रखा है। तो जो मेरे ग्रुप में बच्चे हैं उन्हें तो मिल ही जाएगा, बाकी जो लोग ग्रुप में नहीं है अगर इस नंबर पे मैसेज करोगे तो यहाँ से भी मैं आपको लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का कंप्यूटर का क्वेश्चन दे दूंगा जो प्रीवियस ईयर के में भी आए हुए हैं। तो ये इसके लिए आपको मैसेज करना होगा इस नंबर पे, जो नंबर मैंने बताया, ठीक है। और बाकी नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके आ जाओगे तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। अब ये तो रही हैं सारी चीजें। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है, आपका कोई क्वेरीज है, तो कंटेंट मैंने पढ़ा बता दिया है आपको कि क्या करना है। आपको एडिटोरियल पढ़ना है, हिंदी के एडिटोरियल, ठीक है, संपादकीय जो होते हैं, इन सभी चीजों को पढ़िए। जो न्यूज़पेपर निकलते हैं उन चीजों को, क्योंकि देखिए इन्हीं सब चीजों से आपके में पेपर में जो एडिटोरियल आएगा उससे ज्यादा बेहतर हो पाएगा। क्योंकि वो पेपर बिल्कुल इजी नहीं होता है, वो थोड़े से टफ एडिटोरियल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं से कोई वर्ड पिक करोगे तो वहां पे मैच करता हुआ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैंने अभी तक देखा है तो मैंने यही चीजें देखा है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में, हाँ एक चीज और है, टेक्स्ट बुक का आप अगर यहाँ से परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको 10% का BC10 कोड यूज करोगे तो इसमें आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात दिल्ली वाले बच्चों के लिए है, जो उत्तम नगर साइड से रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। गुप्ता लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा चीजें डिस्कस करनी थी आप सभी से। देखिए गुप्ता लाइब्रेरी जो है, इस लाइब्रेरी में मैं भी आके पढ़ता हूँ। सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरियों में से है, उत्तर नगर के साइड में अगर जो भी बच्चा पढ़ता है, ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, इसमें आके आप बैठ के पढ़ सकते हो। कोई भी बच्चा अगर इस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बैंकिंग एंड एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं, बैंकिंग एसएससी की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उनके डाउट वगैरह भी मैं यहाँ पे बैठ के मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैं भी अपना डाउट उन सब बच्चों को डाउट वगैरह दे देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ उनके। तो जो भी बच्चा इस लाइब्रेरी से जुड़ना चाहता है, ये नंबर है आपके पास, इन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। फीस बिल्कुल रिजनेबल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस लाइब्रेरी में। एक बार आप अगर विजिट करते हैं तो मैं भी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता हूँ, बट ऑफलाइन जब से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तो नहीं मिलूंगा, ठीक है। बाकी आप आओ, इसमें पढ़ो, श्योर एंड सर्टेन एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।